को लगेगा वो थोड़ा टेंशन में है। उसका पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है लाइव का। So what does he want? Water? He's got water. क्योंकि आप लोग सेटल हो गए, धन्यवाद। सो काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसरस की तादाद पहले बहुत कम थी, अब थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है। इसलिए एक अल्ट्रा रन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर हम अल्ट्रा रन की बात करें तो आपने मैराथन सुना होगा। मैराथन करीबन 42 किलोमीटर का रन होता है। मैराथन से 42 किलोमीटर से थोड़ा भी ज़्यादा हो तो उसको हम अल्ट्रा रन कहते हैं। तो ये जो रन है ये 52 किलोमीटर का रन है। इसके अलावा एक 26 किलोमीटर का एक रन है, एक 14 किलोमीटर का रन है और एक 5 किलोमीटर का है। तो ये इसको अनवाइंस काजीरंगा अल्ट्रा रन नाम दिया गया है। और ये इसीलिए है क्योंकि राइनो कंजर्वेशन हो। इसको जो बेसिकली मेन ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो निशिकांत दास हैं, जो अनवाइंस करके एक ट्रैवल डेस्टिनेशन चलाते हैं जो केवल नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर। आपने कभी सुना है 7 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया? जो बेसिकली मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, त्रिपुरा, and there's one more, Meghalaya, and the brother is Sikkim. Okay. Yeah, that's the brother. The 7 sisters and the brother. 7 sisters and a brother. That's all the record. तो ये नॉर्थ ईस्ट है। मतलब हमारे जैसे अभी हाल ही में एक फिल्म में भी मेंशन किया गया था कि लोगों को स्टेट्स क्या उनके कैपिटल्स के बीच में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए इसके बारे में हमारे ही देश के बारे में हमारे देशवासियों को ज्ञान देने के लिए अनवाइंस चलाया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है जो चलता है। और प्राइमरली अगर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। नागालैंड में एक बॉर्डर पे एक बंदे रहते हैं, वो उस विलेज के उस कबीले के चीफ हैं। उनका जो घर जहाँ पड़ता है वो अगर रात को सो जाए इंडिया में और करवट लें तो अगले दिन वो म्यांमार में उठेंगे। सो दीज आर द काइंड ऑफ लोकेशंस दैट the agency which is backing this run is doing. So Nishikant Das is the person who had set up this agency. And Nishi, मैं आपसे पहले शुरू करता हूँ कि why did you want to do an ultra run? आपने अल्ट्रा रन करने की क्यों सोची rather than do anything else? Because नॉर्थ ईस्ट एक तो सबसे पहले तो अनवाइंस, अगर आपको मैं उसका मतलब समझा दूँ, बीइंग पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। संस्कृत शब्द है अनवाइंस, है ना, अन और वाइंस। तो आपने क्यों एक अल्ट्रा रन बनाने की सोची इसके बारे में? Our objective was to promote this part of the region, which I think 99% of Indians are not aware of. They have all kinds of perceptions, and some of them are very obsolete. So our endeavor was to present the right picture of Northeast India, and Kaziranga is like a face of Northeast, right? It is home to the rare one-horned rhinoceros. तो हमने कहा यहाँ पे एक ऐसा पार्टिसिपेटिव इवेंट करेंगे जहाँ पर it is very environmental friendly, and it will have enthusiasts, the wildlife enthusiasts, the photography enthusiasts, and of course the running enthusiasts. अल्ट्रा रन हमने इसलिए किया बिकॉज लोग इतनी दूर जाते हैं तो सिर्फ एक 10 किलोमीटर का या 15 किलोमीटर का रन करके आएंगे, ये उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग शायद प्रोपोजिशन ना हो, विच इज़ वाई वी डिड एन अल्ट्रा रन. वी गेटिंग अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स फॉर इट, एंड आई रियली थैंक रवीना जी टू stand up for this cause. This cause is, so there are two themes, there are two objectives of this run. One is of course to promote Northeast India, take this opportunity to showcase that region, and second is to sensitize people on the conservation of rhinos. So rhinos, एक ज़माने में the numbers had plummeted big time, and then in the last 15-20 years this animal, this glorious beast has been faced with tremendous amount of poaching. अब ये जो है ये initiative the local authorities का, that has started taking shape और numbers अब धीरे धीरे stabilize हो रहे हैं. हम ये रन के ज़रिए हम उनको अपनी solidarity express करना चाहते हैं, and we want to contribute to the conservation. So what we've announced is that this is the first edition, this is the first ultra run in Assam. So what we are saying is that any funds that we collect
over the expenses of the run will be contributed and dedicated to the conservation authority, Rhino Conservation Authority. सो निशिकांत क्या को आपने सुना, निशिकांत एक बैंकर थे, 20 साल बैंकर थे और उसके बाद बैंकर ट्रैवल करने लगे नॉर्थ ईस्ट में, और तब उन्होंने डिसाइड किया कि यार नॉर्थ ईस्ट को लोगों तक पहुंचानी है, तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद दी है। जैसे हमको सपोर्ट मिला है बंधन बैंक से। बंधन बैंक एक नया बैंक है, इट्स वेरी यंग बैंक, बट स्टिल इट हैज़ गॉट अ पैन इंडिया प्रेजेंस। आजकल पैन इंडिया शब्द आपने बहुत सुना, पैन इंडिया प्रेजेंस इन 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज with a network of over 5,640 outlets catering to more than 2.69 crore customers. So they are basically presenting this event for us. They are helping us do this event. And I don't think I can see Ritesh Mehta from the bank. वो भी पत्रकार थे हमारे और आपके जैसे पहले जी बिजनेस में काम करते थे, and later he worked with State Bank, GMR Infrastructure, Yes Bank, and currently he is the Vice President and Head of the Corporate Communications at Bandhan Bank. Ritesh, can we see you somewhere? We have they are the wellness partner for the event, and we have Shilpa Desai here from HDFC Ergo. Shilpa is the Head of Marketing for HDFC Ergo. Thank you, Shilpa. She's also held leadership roles in marketing for ICICI, IDFC, Fullerton India Credit Company, and she's a engineer graduate and holds an MBA in marketing. So फिर भी उसके बावजूद भी आज के डेट पे जो डिजिटल चल रहा है, तो शी इज परस्यूइंग अ PhD in digital marketing in Bombay. So we also have HDFC Life who's also supporting us as the life insurance partner for this event, क्योंकि आप इतना दौड़ करोगे तो इंश्योरेंस तो बेस्ट पॉलिसी हो जाता है। इनके अलावा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन है, MDonor बोलते हैं, जो सारे 8 स्टेट्स का ख्याल रखते हैं, वो मिनिस्ट्री हमको सपोर्ट कर रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, उसके अंदर इस इवेंट को फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है पहले ही साल में, जो काफ़ी बड़ी बात है। और वहाँ पर एक लोकल काजीरंगा में ही एक होटल बोर्गोस करके है, जो सबसे बड़ा वहाँ का रिजॉर्ट है, जो हमको हमारा लोकेशन और सब स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ पर। सो दे आर द वेन्यू पार्टनर एक्चुअली फॉर द अनवाइंस काजीरंगा रन 2023। सो नाउ ये जो लेडी यहाँ बैठी हैं, इनको मैं करीबन 30 साल से जानता हूँ। जब पत्थर के फूल के लिए शूट कर रही थी तो पहली बार मैं इनसे मिला था। शी इज़ ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट एनिमल्स, सोशल कॉजेस। दिस इज़ पॉसिबली द थर्ड और द फोर्थ कॉन्फ्रेंस दैट शी इज़ कमिंग फॉर मी फॉर अ सोशल कॉज। तो आप सोच के देखिए तो कितने सोशल कॉजेस से जुड़ी हैं। तो ये बताइए, एक शहर की लड़की अरण्यक का रक्षक कैसे बन गई? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं देखती हूँ और जहाँ तक हम सभी देख रहे हैं कि आजकल बहुत बात होती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और हम सब इफ़ेक्ट्स देख ही रहे हैं जिस तरीके से हमारी क्लाइमेट बदलती जा रही है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात ना करें तो हम वर्ल्ड वाइड देखें तो डिज़ास्टर्स आर मल्टीप्लाइंग। एंड प्रश्न यही उठता है कि हम किस तरह की दुनिया अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, किस तरीके का प्लैनेट हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर हम खुद देखभाल नहीं कर सकते तो शायद हमें फ्यूचर जनरेशन, जो हमें आगे हमारे बच्चों की जो नस्ल है जो पैदा करने का फिर हक ही नहीं है, अगर हम उसकी भी देखभाल नहीं कर सकते जो हमारे पास है अभी। क्योंकि जो डिज़ास्टर्स उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, हम तो शायद रहे ना रहे, लेकिन जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन्स हैं, दे हैव अ लॉट टू रिपेयर। हम लोग ने जितना अब तक इस प्लैनेट को थोड़ा बहुत बर्बाद किया है, जो उनको रिपेयर वर्क करना है वो उनके लिए शायद बहुत ही भारी पड़ जाएगा। सो फॉर मी इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग पहले तो ये रियलाइज़ करें कि हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है। 2-3 लोगों के पास होगा, एलन मस्क के पास होगा स्पेसशिप, किसी और के पास होगी स्पेसशिप, हम सब कहाँ जाएंगे भाई? तो प्लैनेट बी नहीं है इस समय, न हमने मून पे अभी तक उसको कॉलोनाइज किया है। वी हैव डन नथिंग। सो राइट नाउ द ओनली थिंग व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रूइंड दिस प्लैनेट दैट वी ऑलरेडी हैव। फ्लड्स, डिजास्टर्स, storms, typhoons, hurricanes, earthquakes, everything is sort of, yes, there is a bit of natural calamity also, but a lot of the disasters nowadays are man-made. मैन मेड ये नहीं कि हमने जाके वहाँ किया,
लेकिन ओवर द इयर्स जिस तरीके से हमने इस प्लैनेट की देखभाल नहीं की है, जिस तरीके से चाहे डिफॉरेस्टेशन हो या पोचिंग हो या हैबिटेट लॉस हो, जो भी जिस तरीके से हमने किया है, पोल्यूशन, ओवर पोल्यूट। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, आई डोंट नो वेदर दैट्स अ फैक्ट और नो, क्योंकि मैं तभी इंडिया में नहीं थी, कि मुंबई की हवा का जो इंडेक्स है वो दिल्ली से भी शायद बदतर हो गया था। वॉज इट ट्रू? इट हैड कम इन द न्यूज़, जो आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारी एडवांटेज मुंबई की है कि हम कोस्टल रीजन में हैं, तो जो हवा आती है उससे हमारी हवा इनलैंड ज़्यादा, इट टेक्स ऑल द पोल्यूशन अवे, बट नाउ इवन दैट हैज़ स्टॉप्ड हैपनिंग। पहली बार शायद मुंबई की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि एयर क्वालिटी हमारी इतनी ख़राब है। तो हम क्या कर रहे हैं? आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, जिस तरीके से जितनी बर्थ रेट है, चाहे वो दिल्ली में हो और मुंबई में हो, ज़्यादातर बच्चे आजकल अस्थमेटिक पैदा होते हैं, जो पहले नहीं होता था। तो क्यों हम ये सब कर रहे हैं? सो मेरा मेन कॉज ये है टू क्रिएट अवेयरनेस कि हर प्राणी, हर पशु, हर झाड़ इस धरती पर एक रीज़न के लिए बना था। सो द बेसिक थिंग, वंस वी रियलाइज दैट, हम अपने आप में यहाँ हम और आप मिलकर शायद ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते जितने पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं, या जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इन आवर ओन वेज वी डेफिनेटली कैन मेक द डिफरेंस। और वही मेरी प्रार्थना रहती है सबके लिए, दैट ट्राई एंड मेक द डिफरेंस इन योर ओन लिटिल वेज। चाहे आप अपने घर में रिसाइकलिंग करें, या आप अपने घर में झाड़ लगाएं। आप देखें, अगर झाड़ मर रहे हैं तो यू नो जस्ट लिटिल वेज में वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें जो करते हैं इसके लिए काम। सो दैट इज़ द वे दैट वी कैन हेल्प फॉर आवर फ्यूचर, आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड द कमिंग जनरेशंस। सो आई थिंक फॉर मी दैट बिकेम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि शायद अगर मैं थोड़ा भी डिफरेंस ला पाऊँ अपने आप से, मैं कोशिश करती हूँ, एंड दैट्स द रीज़न आई थिंक दैट आई टेक दिस सो पैशनेटली, रामा। सो प्लैनेट बी, सो मतलब आप निकल जाती हैं जंगल में कैमरा लेकर, और जो लोग जंगल को बर्बाद करते हैं उनको मारने के लिए आप सोशल मीडिया लेकर चली जाती हैं। अभी हाल ही में, और फिर लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वही लोग आपको अभी I have to tell you this, that Ravina is going again to MP tomorrow to the jungles, because she's been invited by the MP government to visit their forests again and help promote forest produce as well. Yes, that's right. So Nishi, tell me, I was hearing in a debate the other day, television debate चल रहा था, जहाँ पर इन्होंने कहा कि आप अगर टूरिज्म को पुश करेंगे तो पोचिंग अपने आप कम हो जाएगी जंगल से। कि आपका क्या मानना है? It's very logical because poachers poach करते क्यों हैं? Because that's a source of their livelihood, right? So if you create different income streams for them, right? If people go visit them and of course visit them responsibly, then they get those additional income streams. So tourism plays a big part in ensuring that these malpractices, these unacceptable things do not happen or they come down, right? So it's a big incentive for locals. Right, it helps the local economy. So I completely agree with this. I have seen, because we run a travel firm and we are about promoting responsible tourism. We are about promoting cultural tourism. So when we आप इसकी बात कर रहे हो, आप वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जब कहीं रिमोट अरुणाचल जाते हो या नागालैंड जाते हो, उनकी ये बड़ी खूबसूरत से ट्रेडिशन होते हैं, राइट? When you have the right kind of audience, right kind of travelers who go there, who respect those tradition, उनको वो इंसेंटिव मिल जाता है कि वो उसे और परस्यू करके उससे कमाई होती है। वरना जो प्रेजेंट जनरेशन सब फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन में लगे पड़े। करेक्ट? सो आई थिंक इट्स जस्ट नॉट अबाउट वाइल्ड लाइफ, इट्स अबाउट ऑल दैट वी हैव एज हेरिटेज। सो एंड लकीली आवर कंट्री हैज सो मच। आप कभी जर्मनी जाओ या कहीं इधर यूरोपियन कंट्रीज जाओ, तो उनका एक पोएट किस घर में ठहरा हुआ है, उस घर को इतना उन लोग एलैबोरेट टूरिस्ट मैप पे ले आते हैं कि बस रुकी हुई, और हम लोग देखते हैं घर में क्या है, तो बोलते नहीं, वो जो पोएट था जिसने वो पोएट्री लिखी थी वो इस घर में रहते थे। और हमारे यहाँ आप गली कूंजे में चले जाओ, हवेलियाँ, पैलेसेस, मंदिर, मस्जिद, जो भी है, इतने खूबसूरत बना के हमारे कल्चरली, वी आर सो कल्चरली रिच कि आई फील हमने अब तक अपनी ट्रू पोटेंशियल अब तक रिकग्नाइज नहीं किया, यहाँ टैप किए।
चाहे हमारी वाइल्ड लाइफ हो, चाहे हमारे, बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म अगेन. सो आई थिंक देयर इज़ सो मच दैट वी स्टिल कैन डू. एंड आई थिंक मुझसे पूछे तो आप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड करते हो. मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान अपने आप में ही एक वंडर है ऑफ द होल वर्ल्ड. क्योंकि आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चले जाओ, वी आर अ ब्यूटिफुली कल्चरली रिच कंट्री विच नो कंट्री कैन बीट. If I just हाँ, like to मैं तो add झंडा one, यहाँ लगा के चलूँ अपने सर पे, माथे पे, सच्ची. if I just like to add one point, I think India and especially Northeast India, I think they are a land of stories. When you travel, what you're looking for is stories. और ये अलग अलग जगह पे, अभी अगर वक्त मिले तो मैं आपको अलग से बताऊंगा. There's something called अरुणाचली अंताक्षरी. जो फादर का नेम होता है, फादर का नेम का जो लास्ट सिलेबल होता है, दैट हैज टू बी द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द चिल्ड्रंस नेम. एक ट्राइब में, एक ट्राइब में ऐसा होता है. और वहाँ पे वहाँ के जो डीसीज इतने इंप्रेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो अपने बच्चों को ऐसा नेम करने लग जाते हैं. सो आई एम सेइंग दिस इज अ लैंड ऑफ स्टोरीज, और हमें इसी तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए. एंड देयरफॉर वी हैव दीस काइंड ऑफ पीपल कमिंग, और देन it supports everything. It supports sustenance, it supports economy. रवि, आप मानते हो कि नॉर्थ ईस्ट के तो हमको इंडिया की पार्ट है, वो भी बहुत बार लोग वहाँ से शिकायत करते हैं कि हमको आप आउटसाइडर ही समझते हो, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है. People don't recognize that they feel कि you are from Japan and you are from Chinese. That is also. I don't think so. I think वो जितने थोड़े से ignorant लोग होते हैं वो होते हैं, but I don't think so on a whole ऐसा होता है. I mean, I feel so proud when I meet a lot of my Manipuri brothers and sisters. आप हमारे CRPF में भी देख लो, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं चेकिंग के लिए, तो क्या यूनिफॉर्म में इतने स्मार्ट हैंडसम लगते हैं सब. आई लव मीटिंग देम. तो ऐसा आई थिंक ये जो 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ज़रूर सब जगह होते हैं, whether I'm mistaken या तो कोई अब आप यकीन नहीं करेंगे. आई वेंट टू आई वॉज इन LA अभी रिसेंटली, लॉस एंजलिस. तो नॉर्मली लॉस एंजलिस में ज़्यादातर चाइनीज़ पीपल रन द ब्यूटी पार्लर्स. तो सो यू गेट काइंड ऑफ कंफ्यूज. सो आई वॉक्ड इन एंड आई थॉट इट वाज अ चाइनीज़, बट आप यकीन नहीं करेंगे सारे में से हिंदी में बात कर रहे थे. और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि वो सब अरुणाचल के थे और सब मणिपुरी थे, एंड मोस्टली दे वर इवन फ्रॉम नेपाल. तो आई फेल्ट आई वाज एट होम. सो दैट इज़ माई होम. There's no two ways about it. So we talk about women empowerment today. लेकिन आप जानते हैं कि मेघालय एक ही स्टेट है हमारे देश में जहाँ पर मेट्रियार्कल सिस्टम चलता है. द मदर्स रन दिस थिंग अनलाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. So there are a lot of things that you want to learn about the Northeast. There are a lot of things that you want to learn about animal conservation. आप चूँकि इतना घूमी हैं, मतलब जंगल के घाट का पानी पी चुकी हैं आप. तो आप what advice would you give us? I mean, we've just started off on our mission now. What advice would you give Nishi and Unwinds and us to? आई थिंक जो आप लोग कर रहे हैं, अनवाइंस जो कर रहे हैं, मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है. मैं धन्यवाद करना चाहूँगी बुरगोस को, HDFC को, और वो एंड ऑफ कोर्स जो बंधन बैंक. हाँ, बंधन बैंक, एंड या आई हैव टू नेम ऑल द बैंक, एंड डेफिनेटली फिट इंडिया जिन्होंने ये कॉज को लिया है. मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया कॉज से जुड़ा हुआ है जो हमारे सेव द राइनोज़ हैं. जितने टाइगर्स हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उतने राइनोज़ आई थिंक ग्लोबली भी इम्पॉर्टेंट हैं. एंड आई थिंक आई एम प्राउड टू से कि इंडिया होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ tigers and rhinos in population in the world today, जो शायद अफ्रीकन कंट्रीज़ नहीं कर पाए, जो शायद बहुत सारे दूसरे देश नहीं कर पाए, आज हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं. और हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं. जो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, मैं इतने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स से मिली हूँ जो इतने पैशनेट हैं अपने काम के लिए. कई तो अपनी लिटरली जान गंवा देते हैं क्योंकि पोचर्स आर ऑलवेज आर्म्ड. तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो गो थ्रू. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने ये कॉज उठाया है और आप लोग इसके साथ जुड़े हैं और ये अवेयरनेस आप फैलाने की थ्रू योर रन कर रहे हैं, रन फॉर राइनोज़ जिसे जो कैंपेन का नाम है. तो हम चाहते हैं कि हम तो यहाँ पे बैठे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आगे ये मैसेज को बढ़ाइए कि हाउ इम्पोर्टेंट, स्पेशली जो हमारी नई पीढ़ी है
for them to realize कि how important is our wildlife, our forests, and the awareness should spread. तो वो तो खैर आपके ज़रिए होगा, तो आप भी हमारे लिए equally important हैं. So I thank you all also for being here today. हम तो बोलते रहेंगे माइक पे, लेकिन अगर आप नहीं चलाएंगे तो शायद ये आवाज़ कहीं तक पहुँचेगी नहीं. तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद for being here this afternoon. बाकी तो we all hope for the best and I'm sure we all try to do our best. आप रहोगे इवेंट पर, you will be posting? Yes, I will be in and around the event. Unfortunately those dates I don't have, but ये टी शर्ट पहन के तो खड़ी रहूँगी वहाँ पे झंडा लेके. अभी ये जो समय चल रहा है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली, इतना मैं जानती हूँ, बहुत ज़्यादा अलग अलग फेस्टिवल्स चलते हैं. जी. एक ये तो सर्टनली एक बहुत ही नई चीज़, यूनिक चीज़ आप लेकर आई हैं, पहली बार शुरू हो रहा है. एक ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल भी होता है, कभी गई हैं, कभी देखा है, कभी नहीं सुना जी, है? अनफॉर्चुनेटली नहीं गई हूँ, लेकिन अभी आशा करती हूँ कि मुझे ज़रूर इनवाइट करेंगे तुरंत ही. तो कुछ विश करना चाहेंगे तो जो भी एक कल्चर को है आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई दैट्स व्हाट आई थिंक कि ये जो अब हमारे फेस्टिवल्स शुरू हुए हैं, जो लिटरली लाइक टू रिकग्नाइज ट्रू इंडिया, व्हाट इज़ आवर कंट्री अबाउट, यू नो, नस नस में लाइक ऐसे कल्चर बहता है हमारे, नस नस में हमारी रईसियत है विद आवर हेरिटेज, जो हमारे फोर फादर्स हमको देके गए, तो उसको सेलिब्रेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और जो अब हो रहा है सब जगह, तो मैं धीरे धीरे अब मैं वो एज पे पहुंच गई हूँ कि मैं पुष्कर भी जाना चाहती हूँ, अमरनाथ भी जाना चाहती हूँ, केदारनाथ भी जाना चाहती हूँ, जंगलों में भी भटकना चाहती हूँ. सो आई हैव रीच्ड दैट एज एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय व्हाट माय कंट्री ट्रूली इज. एंड यू नो एक बहुत इम्पोर्टेंट, सॉरी बट होल्ड दैट थॉट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम जब भी वेकेशंस की सोचते हैं, स्पेशली हिंदुस्तानी, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि डोमेस्टिक जो हमारे वाइल्ड लाइफ डोमेस्टिक टूरिज़्म जो शुरू हुआ है वो बहुत ही बढ़िया जा रहा है. बट नॉर्मली मैंने देखा है जब भी हम हॉलीडे की प्लान करते हैं, लोग सोचते चलो बैंकॉक जाएंगे, दुबई जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन हमने कितना हमारे बच्चों को एक्चुअली हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाई है? लिटरली नॉट. क्योंकि जब हम प्लान करते हैं चलो बच्चों को लंदन ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, but why not show them the true beauty of what our country is about first and then discover the rest of the world as well. Sorry. रवीना जी, रसूल इस्लाम ऑफ पीटीआई, ये बहुत ही खूबसूरत कैंपेन है, वेरी नेसेसरी कैंपेन. पीटीआई ने बहुत सर हेल्प किया मुझे. सर आगे पूरा जो न्यूज़ था फैलाने में, जो गलत खबर था उसको फैलाने में, आप मैं आ गए तो सारी सही. सही सुना ना. अभी एमपी गवर्नमेंट इनवाइट किए हैं, ये प्लीज़ उनको इनवाइट दिखाई दीजिएगा. आपकी वजह से हर वेबसाइट ने पिकअप किया और मैं उनको बोल रही हूँ नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, सुन लो मेरी So बात. there was actually no, okay, उसमें actually कोई there was no probe controversy- against her at There all in was the no first place. probe, there was nothing. जो आप लोग ने छाप दिया वो सबने ब्लाइंडली भेड़ चाल होके सब जगह रख दिया. आगे नहीं किया, मैंने अभी हाल ही में join किया था. चल फिर तू माफ है, इसको कॉफी पिला दो नहीं नहीं बेचारे को. नया पार्टी has come to power. मेरा अच्छा सवाल ये है कि ये इतना खूबसूरत कैंपेन है, बहुत ही नेसेसरी कैंपेन है. सिनेमा का जो माध्यम है, इट इज द बिगेस्ट कैनवस शायद इन इंडिया टू रीच आउट एनी कॉज. सो ये कैंपेन कब इज इट पॉसिबल कि आप एक फिल्म के द्वारा, कि वेब सीरीज के द्वारा राइनो कंजर्वेशन को आप बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे लाना चाहोगे? जी, I would wish to. In fact, you know, just now recently I was offered a film on tiger conservation and to make it into a story. But हाल ही में I'm very happy कि शेरनी भी आई थी and that also spoke about, you know, the difficulties. आप अगर देखेंगे somehow even Kamtara is related to the forest and the difficulties that people go through and I was just coming to that. अरानियाक में बल्कि एक बहुत ही अमेजिंग किस्सा हुआ, क्योंकि जब मुझे अरानियाक नरेट करने आए विनय वाइकुल जी, तो उसमें जहाँ लेपर्ड का मेंशन हुआ वो भी ब्लैक पैंथर, तो मैंने पहले बोला, मैं कहा एक सेकेंड, ये कहानी जा का नहीं है. जब आशुतोष जी एक्चुअली ओरिजिनल में आशुतोष जी गन लेके आते हैं और वो एम करते हैं लेपर्ड को और शूट करते हैं. मैं कहा सर मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अगर इसमें एक भी जानवर मरा तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी सीरीज़ आपका. मैं कहा आई विल नॉट डू इट ओनली. सो वी चेंज्ड इट इनटू, आपने देखा होगा वो सीन जब वो बंदूक लेके आना है, ऐसे नहीं मारिएगा नहीं, आप पहले जानवर को डराइए, बिकॉज वो जानवर एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड नहीं है. वी आर नॉट ऑन द मेन्यू. ये हमारी इंटरफियरेंस है कि हम उनके घर में जाके बस गए और फिर उन पे ही पथराव करके उनको ही गोली मार के मार देते हैं. तो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी.
So they actually changed it in the script, and they made it that he comes with a gun but he fires in the air just to let the animal run away, because actually they are not interested in us. So yes, it started with Aranyak, and I hope I can do much more to bring awareness to our next future generations on this. What can we do as people to make a difference to the rhino and other wild animals? I think you can really make you can speak up for them, because that is very important. Your voice is very important. The support that unfortunately some of our animals are just killed, or the support that we need to help in preventing deforestation. See, development is very important for any country and for this planet. But for me, I believe that development and the environment can work together hand in hand. For example, if we are cutting through the forest and we are making roads, it is necessary to make those highways. But make sure that those highways are fenced off and there are overpasses or underpasses for the animals to pass. There are so many highway deaths of animals that happen because what do we need? We just need to fence it up. Nobody is saying don't make that road. Make that road, make that highway. But just use these huge fences, which is actually there when you go to Pench. You see the highway that they've cut through the forest. The MP government actually has made these huge fences which the tigers and leopards then don't come onto the road. So these small things as human beings, which are our responsibility to do, which we can become a voice for. Please see that there's less deforestation. Be the voice for the tree that is being cut next to you. And if they can be saved, try and save, because each tree counts. Now, you said it so wonderfully, but I think in the context of Hyderabad, Mumbai, and also I would say maybe Assam and all, obviously our population is not so much. But I think till the human population, it keeps rising steadily. Do you think that the balance of man versus nature will always be skewed in favor of man? Well, it will always be in the favor of man, unfortunately. Whereas for me, as a human being, I do believe that the purest soul that was put on this planet is the animals. Somehow we lost our way. We lost the essence of what life, what soul, and what a living thing means. I think that is a possibility, but I also do strongly, I'm an optimist. I see the best in everything. And I do believe that the way the schools are now taking up environment issues, global warming issues, climate change issues very seriously, कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है, they are already so aware. बच्चा अब conservation की बात करता है, environment की बात करता है और wildlife की बात करता है, which is a very good sign. तो शायद not even our generation, but the coming generation, I'm sure will do and take a lot of steps to prevent this planet from becoming a total loss. Nishi, I want you to talk about what made you take up this run, and then Rama, can you please end the proceedings? Please go ahead. Yeah, so the run was, like Rama had asked, we thought we'll make a participative event which is very environmental friendly, and since Kaziranga was like the face of Assam and was home to the one-horned rhinoceros, and there's another emotional thing which hit me. There was recently this video that went viral, right, where the rhino was trying to cross the road and got hit by a truck. And she even commented on that on Yeah, I had little loudly. She did. So अच्छा हुआ आप लोग गुस्से नहीं हो गए मेरे से वो कमेंट के ऊपर आजकल तो कमेंट किया ये लो सटैक yeah, so that was the reason, and I think we found a lot of support. A lot of our sponsors and of course Ravina ji, they identify with this cause, and I think this is a very good start. This is our first edition. We want to make this a national event. We want to make this an annual event. ताकि ये जो cause है, that disseminates to the rest of the country and settles in and sinks in with people in large. So जो हमारी अरण्यक की रक्षक हैं उनको आज फिल्म फेयर जाना है. She'll be nominated for that thing. So let's wish her all the best. Thank you. I think 16 nominations. Yeah, Aranyak has 16 nominations, so we're keeping our fingers crossed. Can we all clap for her? अरे जीतने दो यार कोई भी नहीं ये मेरे लिए जीत काफी है. Thank you. अगर नहीं भी जीती, thank you so much. Can we please have Ritesh and can we have Ritesh and Shilpa up here, please? Just one thing, like we're talking about animal preservation and all things. So there are lots of celebrities who use
leather bags which are made of animal skin actually. तो उस पर आप कुछ कह रहे थे कि because those things are so I very mostly high have, I agree, but see, there are different processes which everything is made. You cannot even become a big extremist. Personally, me, I have stopped using leather bags. जो पुरानी खरीदी हैं आप देखेंगे मैं वही पुरानी लेते जाती हूँ, मैं नए बैग ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ. बट नाउ आई शिफ्टेड टू क्लॉथ बैग्स, आई शिफ्टेड टू रिसाइकल बैग्स. तो जो मेरे पुराना कलेक्शन है वो यस है, उसको उठा के मैं फेंक नहीं सकती अभी. लेकिन अब मैंने एक्चुअली व्हेन आई केम टू नो हाउ काफ स्किन बैग्स आर मेड, एक बार गूगल करके आप पढ़िए हाउ दे आर मेड, आप अपने आप ही छोड़ दोगे. पर वो तो फिर मैं थोड़ी एक्सट्रीम हूँ, वो तो आई डोंट इवन ईट मीट, आई डोंट इवन डू थिंग्स लाइक दैट, सो आई एम लिटिल डिफरेंट. बट इतनी एक्सट्रीमिज्म भी ज़रूरी नहीं है. बस इतना सोचो कि वी हैव टू सेव द प्लैनेट समहाउ एंड लेट्स ऑल डू इट टुगेदर. एक मैसेज आपकी तरफ से मतलब शायद कुछ कोई लोग आपकी मैसेज से See, I know a lot of people who will probably be pure vegetarian, but they will go there and buy a leather bag. But then that is again a dead animal only you're carrying, na? So, but they feel नहीं हमने नहीं खाया. तो अलग लोगों की अलग सोच होती है. You cannot, मैं थोड़ी मतलब you cannot become a policeman for everyone. It depends on how you feel from within. It's up to you whether you're vegetarian or not vegetarian. You're doing that is not a thing that can be forced on anybody. So everyone has a free choice to do what they want and how they want. But please do contribute to save the planet. Thank you so Thank you much. everybody. Can we just come here for a photo of Want please? the sponsors for a Yeah, picture? yeah. Please come ahead. ये Center look, side look, left look, right look. Look.